नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग विस्तृत क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी करते जा रहे हैं। अर्थात भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के अंतर्गत जो भी हमने कराया है उन सब में परीक्षाओं में आने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, प्रैक्टिस क्लास के दौरान उन सभी सवालों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात वे सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में या तो आ चुके हैं या फिर आने की जिनकी प्रबल संभावना है, उन सभी सवालों को इस प्रैक्टिस क्लास के दौरान कराया जा रहा है। आज की क्लास में भारत में खनिज संसाधन से संबंधित वे सभी सवाल या तो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है, उन सवालों को सम्मिलित किया गया है। पिछले 8-10 दिनों से हम आप लोग को क्लास देने में सक्षम नहीं रहे हैं किसी विशेष व्यस्तता के कारण। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा आगे प्रयास रहेगा कि आपकी क्लास की निरंतरता बनी रहे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन है लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफी। सामान्यतः सूर्योदय उद्योग अर्थात सनराइज इंडस्ट्री शब्द का तात्पर्य होता है ऐसे व्यवसाय से जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो लोहा और इस्पात उद्योग ये भी काफ़ी प्राचीन है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग ये भी काफ़ी पुराना है। चाय और कॉफ़ी उद्योग ये भी काफ़ी पुराना है। इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये काफ़ी नया अर्थात प्रारंभिक अवस्था में है अपने, और ये काफ़ी तेज़ी से विकास भी कर रहा है। तो इस आधार पर इसका सही आंसर होगा सूचना और प्रौद्योगिकी। अगला सवाल है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और कोयला। ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा कोयला। भारत में कोयला जो है ये ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। देश की लगभग 85% ताप विद्युत उत्पादन कोयले पर आधारित है। अगला सवाल है विश्व में भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन है निकिल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में और मैग्नीज के उत्पादन में। माइका अभ्रक को कहा जाता है, अर्थात माइका उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ कर्नाटक में दो प्रमुख खाने हैं बाबा बुदान पर्वत पर। यहाँ पर बाबा बुदान पर्वत है। बाबा बुदान पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है ये मुख्यतः कोलार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोलार और हट्टी यहाँ पर दो प्रमुख खाने हैं जो कि सोने और कोयले की यहाँ पर मुख्यतः बहुलता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? अपशिष्ट अर्थात कूड़ा करकट की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन है कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग और पैकिंग उद्योग। अपशिष्ट पदार्थ से तात्पर्य है कि वे पदार्थ जो कूड़ा कचरा तोड़फोड़ से उत्पन्न होने वाली पदार्थ होते हैं। तो ये सबसे अधिक उत्पादन उद्योग से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा उत्पादन उद्योग। अगला सवाल है कि भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? ऑप्शन है काठ कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा और काला चना। कृष्ण क्रांति कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है।
भारत में कृष्ण क्रांति मुख्यतः 1970 के दौरान देश में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है कि सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? परिष्करणशाला अर्थात रिफाइनरी जहाँ पर कच्चा तेल अर्थात जो पेट्रोल होता है उसको भूमि से निकालने के बाद वो एक ग्रीस की अवस्था में होता है और उसको निकालने के बाद रिफाइनरी में भेजा जाता है और उसके बाद से उसमें तेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बहामास, बसरा, डिगबोई और टेक्सास। तो सबसे पुराना और चालू, सबसे पुराना भी और चालू भी जो रिफाइनरी है वो टेक्सास में है। टेक्सास अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसे 1934 में बनाया गया था। टेक्सास में जो रिफाइनरी है उसे 1934 में बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों के प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये मणिकरणम का एक दृश्य है। ये जो झरने आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, अर्थात यहाँ प्रभाव गर्म पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो भूतापीय ऊर्जा है। इसका सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। अगला सवाल है कि असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं अर्थात रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। असम में मुख्यतः चार रिफाइनरियां हैं जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 3 जो कि डिगबोई, बोगईगांव और गुवाहाटी में है और एक जो है वो परमालीगढ़ में है। ठीक है, इस तरीके से कुल यहाँ पर 4, तो सही आंसर होगा इसका 4। अगला सवाल है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ऑप्शन है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना पठार और छोटा नागपुर पठार। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर कोयले की भी बहुत अधिक बहुलता होती है, तो सही आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। इसे भारत का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है। ऑप्शन है खंडसारी, बगासी, सीरा और कागज का गुद्दा अर्थात लुगदी। इसका सही आंसर होगा सीरा, अर्थात सीरा से औद्योगिक एल्कोहल तैयार किया जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। इसका सही आंसर होगा पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी नींव जो है वो 6 अप्रैल 1947 को रखी गई थी। 6 अप्रैल 1947 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन इसे 3 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इससे संबंधित। अर्थात पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1947। और इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागरकायल, जैसलमेर, माधापुर, कच्छ का रण। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कोई सा भी वर्तमान में सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र नहीं बनता है, क्योंकि तमिलनाडु का जो कामुती है ये भारत का सबसे बड़ा, तमिलनाडु का कामुती, जगह का नाम है कामुती तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो कामुती है
ये भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र, इसे आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वो तमिलनाडु का कामुती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गुजरात के भुज के निकट माधापुर, गुजरात के भुज के निकट माधापुर में स्थित सौर संयंत्र जो है ये सबसे बड़ा, ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र होगा। जब ये तमिलनाडु का जो कामुती में स्थित है ये जब बना, उसके बाद से ये दूसरे नंबर पर आ जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा माधापुर। अगला सवाल है सीडो अर्थात SIDO, सीडो का संबंध किसके विकास से है? लघु उद्योग, इस्पात उद्योग, साबुन उद्योग और चीनी उद्योग। सही आंसर है सीडो का जो संबंध है इसे फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिश पर 1954 में स्थापित किया था। किसके सिफारिश पर? फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिश पर 1954 में इसे स्थापित किया गया था, जो कि लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लघु उद्योग। अगला सवाल है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? ठीक है, ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। विश्व का लगभग 85% जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश में जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र का 70% हिस्सा बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और 30% हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है, और ये प्रमुखतः जूट उत्पादित क्षेत्र है। तो बांग्लादेश के अंतर्गत जो सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है वो चूंकि अधिक है, इसलिए विश्व का लगभग 85% जूट का उत्पादन, 85% जूट का उत्पादन जो है वो बांग्लादेश करता है। तो इस हिसाब से सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरै, मंगलुरु, चेन्नई। ठीक है, सही आंसर होगा मदुरै। मदुरै को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में बैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कपास की खेती होती है तथा टेक्सटाइल यहाँ का प्रमुख उद्योग है तथा सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यही कारण है कि इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर। इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो इस्पात संयंत्र केंद्र है वो टाटा का है, वो टाटा का है। बाकी इसके अलावा भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो ये भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाला जो संयंत्र क्षेत्र है वो जमशेदपुर में है। अगला सवाल है कि किस खोज के कारण आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया? ऑप्शन है सबसे बड़ी टंगस्टन की खान, सबसे बड़ी यूरेनियम की खान, सबसे बड़ी कोयले की खान और सबसे बड़ी अभ्रक की खान। इसका सही आंसर होगा सबसे बड़े यूरेनियम की खान, सबसे बड़ी यूरेनियम की खान। अगला सवाल है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है जमशेदपुर, चितरंजन, पेरम्बूर और वाराणसी। इसका सही आंसर होगा पेरम्बूर। पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, जैसे ICF, चेन्नई मद्रास के निकट 1955 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे वातानुकूलित, विद्युत तथा डीजल, रेल आदि के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पेरम्बूर। अगला सवाल है कि भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ था? ऑप्शन है एलवाय, आसनसोल, रानीपेट और सिंदरी। सही आंसर होगा सिंदरी। देश का पहला कारखाना सिंदरी, सिंदरी कहाँ है? बिहार में। सिंदरी बिहार में स्थित है। बिहार में 1951 में स्थापित किया गया था तथा दूसरा कारखाना 1956 में स्थापित किया गया है नंगल पंजाब में। पहला कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था और दूसरा 1956 में नंगल में किया गया था, पंजाब में।
नंगल पंजाब में और सिंदरी बिहार में। बिहार में 1951 में किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सिंदरी। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनोजाइट बालू में होता है। ऑप्शन है प्लेटिनम, कॉपर, यूरेनियम, बॉक्साइट। सही आंसर होगा यूरेनियम। अगला सवाल है निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। ऑप्शन है कोलार, होसपेट, रामगिरी, हट्टी। इसमें कोलार, रामगिर और हट्टी ये तीनों भारत में सोना प्राप्त होने वाले स्थान कोलार की खान, रामगिर और हट्टी। कोलार, रामगिरी और हट्टी। लेकिन होसपेट जो है यहाँ से सोना प्राप्त नहीं होता है। सही आंसर होगा होसपेट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है। ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, प्रयागराज। इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगर है, एक औद्योगिक नगर नहीं है। सही आंसर होगा प्रयागराज। अगला सवाल है कि देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा। ऑप्शन है विजयनगर, सेलम, विशाखापत्तनम और भद्रावती। इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, जिसे बिगाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर बिगाज स्टील, बिगाज स्टील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये देश का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। 1971 में इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। यह भारत में सर्वाधिक इस्पात उत्पादित करने वाला एक संयंत्र केंद्र है। ठीक है, तो सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। अगला सवाल है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र अर्थात कोल्ड फील्ड कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन है कावेरी घाटी, कृष्णा घाटी, गंगा घाटी, दामोदर घाटी। मैंने कोयला की जब विस्तृत क्लासेस चल रही थी उसमें बताया था कि कोयला भारत के नदी घाटियों में पाया जाता है और मुख्यतः जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उन नदी घाटियों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा दामोदर घाटी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है। लौह अयस्क, कुद्रेमुख, कोयला, सिंगरेनी, मैग्नीज, कोरापुट, तांबा, खेतरी। इसमें लौह ऑक्साइड कुद्रेमुख पर्वत जो है वहाँ पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। कोयला सिंगरेनी में पाया जाता है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है। तांबा खेतरी में पाया जाता है। कोरापुट में मैग्नीज नहीं पाया जाता। कोरापुट मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट जो है ये मुख्यतः कोरापुट में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज। इसका मिलान जो है वो सही नहीं है। अगला सवाल है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट, निपटसन। मुंबई हाई मुंबई से अरब सागर में 176 समुद्री मील पश्चिम में स्थित है। ये मुख्यतः पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो कुल पेट्रोलियम होता है उसका 60% पेट्रोलियम मुंबई हाई से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मुंबई हाई। ठीक है, अगला सवाल है कि तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तलचर कोयला क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक स्थान है जो कि कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। नमक जो समुद्र तटीय राज्य हैं वो नमक का निर्माण करते हैं। राजस्थान की जो झीलें हैं उसमें भी नमक उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु भी समुद्री सीमा बनाते हैं। इसमें बिहार जो है ये समुद्री सीमा नहीं बनाता है, अर्थात बिहार जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा इस्पात संयंत्र बिहार में स्थित है। ऑप्शन है IISCO, TISCO, VSP और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी बिहार में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी। ये जो 30 क्वेश्चन है
ये आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पहले आ चुके हैं, इसलिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो बातें मैंने आपको और बताई हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, वो भी आप इसी तरीके से नोट करते जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।